वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, आज हम मॉडुलस देखेंगे कि मॉडुलस क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड इज एक्सप्रेस एटा वाई इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड। ठीक है, एंड इट इज रिटन एज दिस, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, मॉडुलस को ऐसे लिखते हो आप। नाउ मॉडुलस ऑफ द जेड इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, इसको मॉडुलस ऑफ जेड को और क्या बोल सकते हो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड। ठीक है, नाउ आपको बस यही पता होना चाहिए कि मॉडुलस जो है वो कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है। जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जो नंबर है उन, जैसे आपके पास 2+3 अयोटा आ रहा है, ठीक है, ये जेड है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मॉडुलस क्या आ जाएगा। रियल पार्ट क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, 3 का स्क्वायर 9 अंडर द रूट, तो कितना आ गया ओवरऑल 13 अंडर द रूट। ठीक है, तो ये हम हमारा मॉडुलस हो गया कि मॉडुलस कैसे निकालना है। आगे देखें, इनवर्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन 1/z इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड। ठीक है, तो जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z क्या होगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एंड इट इज़ डिनोटेड बाई जेड इनवर्स ऐसे करके या फिर 1/z करके। ठीक है, नाउ इट कैन ऑल्सो भी वेरीफाइड दैट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इज यूनिक। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो यूनिक ही होता है। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। जैसे हमारे पास है 2+3 अयोटा, ये जेड है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या आ जाएगा 1/z। कितना आ जाएगा 1/2+3 अयोटा। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, इन्वर्स हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। बाकी आगे सिंप्लीफाई करेंगे हम, क्वेश्चन वहाँ पे बताऊंगी मैं कि कैसे आगे सिंप्लीफाई करना है इसको। ये तो बात थी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। अब एक बात आती है, एडिटिव इन्वर्स भी आता है एक। ठीक है, एग्जाम में आपको एडिटिव इन्वर्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंपल्सरी क्वेश्चन में। तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, जैसे जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 अयोटा, तो एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा जेड का, एडिटिव इन्वर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका एडिटिव इन्वर्स -2 - 3 अयोटा। ठीक है, जो भी यहाँ पे नंबर दिया होगा उसके दोनों टर्म्स के साइन चेंज होंगे। ठीक है, तो ये बात की मैंने कि आपने एडिटिव इन्वर्स निकालना है। जैसे जेड है 3+4 अयोटा, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आ जाएगा -3 - 4 अयोटा। ठीक है, अगर बात करूँ मैं कि इस नंबर का कॉन्जुगेट निकालो, कॉन्जुगेट क्या नहीं आ जाएगा इसका 3 - 4 अयोटा। कॉन्जुगेट में सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है, एडिटिव इन्वर्स में दोनों टर्म्स का साइन चेंज होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या आता है, जो भी टर्म दी हुई है वो डिनोमिनेटर में चल जाती है। जैसे जेड है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या बन जाएगा 4, 1/3+4 अयोटा। तो चीज़ों को समझना है कि मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है, एडिटिव क्या होता है ना। एडिटिव बता दिया मैंने, एडिटिव में सिर्फ साइन चेंज होते हैं दोनों टर्म्स के। ठीक है, और जो कॉन्जुगेट होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं वो क्या होता है, जिसमें सिर्फ अयोटा वाली टर्म का साइन चेंज होता है। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, जो भी नंबर है वो सीधा डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, तो ये बात हुई इन्वर्स की। क्वेश्चन पे आते हैं। एग्जाम्पल 2, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास 2 अयोटा स्क्वायर 6 अयोटा क्यूब प्लस 3 अयोटा रेज़ टू पावर 16 अप टू सो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मीन्स अयोटा को आपने लास्ट तक सिंप्लीफाई करते जाना है कि अयोटा की जो पावर है वो कम से कम रिड्यूस करके ख़त्म करनी है हमने। तो वो कैसे होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, अब अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है कितनी होती है -1, तो अयोटा 2 अयोटा स्क्वायर एज इट इज़ रखा, अयोटा स्क्वायर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। बाकी जो आपके पास अयोटा क्यूब है, अयोटा 16 है, इनको आपने अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में रिड्यूस करो। तो 3 अयोटा क्यूब है, इसको क्या लिख सकते हो, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, 6 एज इट इज़ रहेगा। अयोटा क्यूब को क्या लिखा, अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, बेस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी तो अयोटा क्यूब ही आएगा। ठीक है, 3 अयोटा 16, तो ये 16 किसका मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल, तो क्या लिख सकते हो अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 8, 8 इंटू 2 क्या आएगा फिर से 16। ठीक है, आगे ये आ रहा है आपके पास 6 अयोटा रेज़ टू 19। अब 19 तो आपका 2 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या करेंगे अब,
19 से पीछे वाले टर्म को 2 की मल्टीपल 18 आ रही है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, अयोटा स्क्वायर इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा 18। एक तो अयोटा 18 हो गया और साथ में क्या आ जाएगा अयोटा। तो अयोटा 18 को क्या लिख सकते हो, अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 9, ठीक है। अयोटा स्क्वायर की फॉर्म में ही लिखने का टारगेट है हमारा, ताकि हम वैल्यू पुट कर पाएँ अयोटा स्क्वायर की। और अयोटा यहाँ पे आ रहा है 4 अयोटा रेज़ टू पावर 25। 25 से पीछे वाला मल्टीपल कौन है 2 का, 24। तो यहाँ अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर कितना बन गया 12, ठीक है। अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर कितना बन गया 12। और इंटू क्या आएगा साथ में, एक और अयोटा आएगा, तभी तो 25 बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो ना, अयोटा 25 है, इसको क्या लिख सकते हो, अयोटा 24 इंटू अयोटा लिख सकते हो ऐसे। फिर अयोटा 24 को हमने क्या लिखा, अयोटा स्क्वायर रेज़ टू पावर 12, ठीक है। अब हम सीधा यहाँ पे अयोटा स्क्वायर है, वहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे -1, ठीक है। बाकी होल रेज़ टू पावर वैसे रहने देंगे। देखो 2 इंटू -1, 6 इंटू -1, और अयोटा वैसे रहा इंटू अयोटा करके, प्लस 3 अयोटा स्क्वायर कितना है -1 रेज़ टू पावर 8 बन गया, -6 अयोटा स्क्वायर रखा -1 रेज़ टू पावर कितना बन गया 9 इंटू अयोटा एज इट इज़। ये नहीं कि इस अयोटा को उड़ा ही दिया बीच में से, है ना, ध्यान रखना इस चीज़ की। आगे अयोटा स्क्वायर -1 रेज़ टू पावर कितना आ गया 12, और अयोटा एज इट इज़, ठीक है। तो माइनस को आपने यहाँ सिंप्लीफाई करना है। -1 रेज़ टू पावर 8 क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, +1 -1 रेज़ टू पावर 9 क्या बन जाएगा, माइनस रहेगा। पावर आपकी ऑड होती है तो क्या रहता है, साइन माइनस ही रहता है। तो माइनस माइनस यहाँ क्या बन गया फिर प्लस का 6 अयोटा रहेगा। देखो माइनस अयोटा रेज़ टू 12 है तो प्लस का बन जाएगा, सॉरी 1 रेज़ टू 12 है, -1 रेज़ टू 12 तो क्या बनेगा पॉजिटिव बन जाएगा। ओवरऑल कितना बन गया 4 अयोटा बन गया, ठीक है। बाकी आप सिंप्लीफाई करोगे इसको, अयोटा वाली टर्म अलग से सिंप्लीफाई करो और कांस्टेंट टर्म अलग से। तो देखो यहाँ 3 है और -2 है, 3 - 2 कितना आ गया 1, और अयोटा वाली टर्म्स को अलग से करो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6 अयोटा से 6 अयोटा कैंसिल, क्या बच गया 4 अयोटा, ठीक है। और 3 और 2 ये कांस्टेंट टर्म थी, यहाँ से कितना आ गया 1, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा अयोटा से, हमने सॉल्व किया कि अयोटा की पावर को कैसे सिंप्लीफाई करना है। वैसे यहाँ ये थर्ड क्वेश्चन है, एग्जांपल थर्ड, ठीक है। तो ये भी हमने वैसे ही सिंप्लीफाई किया। अयोटा 10 है, 20 है, 30 है, ये तो 2 के मल्टीपल हैं सारे, ये तो और भी ईजी है सिंप्लीफाई करने को, ठीक है। आपने इसको ट्राई करना है। ये देखो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, लास्ट में आंसर आएगा x का 0। थैंक्स।